हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम के इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड, आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जाके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना आप मत भूलिएगा, राइट। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा इनके पहले वाला जो और वीडियो अपलोड किया गया है उनमें पूरा चीज़ बीएससी फर्स्ट सेम, बीए फर्स्ट सेम और बीएससी सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर और बीए फाइनल ईयर के जितना भी सब्जेक्ट है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप फ्रेंड आपने सबने देखा होगा उस वीडियो को, और नो डाउट उस वीडियो से आपको देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आपको जरूर मिला होगा, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट कि सर जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जो हमारे पास अंग्रेजी जो भाषा है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा बता दे सर, ताकि हम कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके पहले वाला और जो वीडियो है फ्रेंड, उनको भी आप जाके जरूर देखें, क्योंकि आपको आंसर शीट में कहाँ पर परीक्षा का नाम लिखना है, कहाँ पर रोल नंबर, कहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखना है और कहाँ पर दिन दिनांक, सारा चीज मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। आप उनको जाके प्लीज जरूर देखना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और एक अच्छे नंबर लाने के लिए हमको कैसे पेपर लिखना होगा, ये सभी चीज हमने वहां पर बता दिए है, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसमें एक एक नंबर, दो दो नंबर का कैसे सवाल पूछेंगे। और ये पूरा पैटर्न इस साल चेंज हो गए हैं, आपको मालूम है। जो बच्चे बीए पढ़ रहे हैं उनको हिंदी भाषा पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स में, और जो बच्चे बीएससी में हैं उन स्टूडेंट लोग को क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है। तो हिंदी जो भाषा है उनके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है बीए वाले बच्चों के लिए, लेकिन इंग्लिश के लिए ये वीडियो नहीं बना था। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दें ताकि हम कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें, है ना। क्योंकि इसमें ज़्यादा एकदम आपको ऐसे रटने वाला भी काम नहीं करना है, और कुछ चीज़ें आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें आप समझेंगे, और कितना कितना नंबर का है आप देख लें सीक्वेंस से, कितना कितना नंबर का ये होना है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऊपर को। ये फर्स्ट सेम पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए है। और सेकंड सेम का मतलब क्या होगा कि सेकंड सेम अगर जो बीए वाले बच्चे हैं अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे तब वो इंग्लिश पढ़ेंगे, राइट। वैसे ही ये थर्ड सेम कोई और क्लास के लिए है, उनके लिए ये बनाए गए हैं। तो अलग अलग में सब्जेक्ट ये चेंज होंगे, राइट। अभी जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में आ जाएंगे, और जो इंग्लिश है वो हिंदी में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनका देखें अगर फ्रेंड, तो यहाँ पर चार इनके यूनिट दिए हुए हैं। पूरा आप देखें यहाँ पर प्रोज दिया गया है आपका पहला यूनिट में, दूसरा में पोएट्री दिए गए हैं, और तीसरा में लेटर राइटिंग दिए गए हैं, और चौथा जो हमारा यूनिट है उसमें राइटिंग स्किल जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन, इडम और फ्रेसेस, इस तरह से कुछ ग्रामर दिए हैं। हमको सब ग्रामर नहीं पढ़ना है ना। देखो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि आर्टिकल और टेंस को ज्यादा हमको पढ़ना है, और ये इतना जो दिया है उनको, ठीक। बाकी चीजें हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ग्रामर बोल रहे हैं तो एक स्टूडेंट सारा चीज को पढ़ रहा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होगा ना। तो इसको आप देख लेंगे एक बार वीडियो को तो बहुत सारा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये कितना नंबर का ये पेपर देना है आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर आपका 10 10 नंबर का, आपका 10 नंबर का आपका इंटरनल होना था, वो सब तो आप जान रहे हैं, पहले वाले और वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर असाइनमेंट है और इंटरनल है, यहाँ पर लिखे गए हैं, देख सकते हैं आप। इंटरनल और असाइनमेंट करके ये 15 नंबर है, और सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होगा ये आपका यहाँ पर 15 नंबर, और यहाँ पर है 35 नंबर, है ना। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 50 नंबर का यहाँ मैक्सिमम नंबर है, ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पर कितना नंबर का हमारे पास एग्जाम होगा। मेन हमारा ये है, राइट। अब ये दो सेक्शन बनाए गए हैं, ए और बी। पहले वाले और वीडियो में आपने देखा है ऐसे ही पढ़ा है सब में, सबका पैटर्न पूरा यही है। ये बात तो आपको नॉलेज में आ गया। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनको आप जाके हर बच्चा सीखे और अपने दोस्त लोग को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो सभी बच्चे को मिल सकेगा, राइट ना। और हमें सपोर्ट करिए। आज हमारा टोटल व्यू 2 लाख से प्लस चला गया,
और आप लोग के सपोर्ट के अनुसार है, आप लोग ने सपोर्ट किया तो हमारा टोटल व्यू भी बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारा काम है आप जैसे बच्चे को अच्छा नॉलेज देना और उनको अच्छा से बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर 10 नंबर का ये हमारे पास रहेगा, जो एक एक नंबर का रहेगा बच्चों, राइट। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया जाएगा 4 4 नंबर का, ये आपका 20 नंबर रहेगा। और तीसरा बी सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो ए में 2 दिया है क्वेश्चन, और बी सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेंगे 10 10 नंबर का 4 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से ये 40 नंबर, 40 और 20 60 और 10 70 जो हर पेपर में आपको देखने के लिए मिले हैं। अब इनके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ये आपका पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा है, और ये आपका चौथा यूनिट है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पर पोएट्री है, लेटर राइटिंग है, और राइटिंग स्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट की ओर। यहाँ पर प्रोज दिया गया है, तो यहाँ पर प्रोज में पहला एक चैप्टर समझ सकते हैं इनको, बा मई मदर। ये पर्सन, ये वुमेन के बारे में लिखे गए हैं। तो इनमें कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं बताते जाऊंगा, तो मुझे लगता है ये प्रश्न दे सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये नए पैटर्न है। अभी तक इसके पहले वाला जो पैटर्न था वहां पर ऐसा नहीं था, उनमें अलग था, ठीक। अब इसमें नया चीज जोड़ दिए गए हैं। एक अनुमान से बता सकते हैं कि ये प्रश्न आने की चांसेस है। और इंग्लिश, जो हमारे हिंदी लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा टफ लगता है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उन बच्चे का तैयारी अच्छे से हो जाता है, राइट। और उनको हिंदी में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चों, इस चीज को आप अच्छे से समझें और देखें। देखते हैं इनका पहला सवाल क्या है। यहां पर आपको आंसर क्वेश्चन दिया है, 3 या 4 सेंटेंस में आपको लिखना है। वाई डज द, जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया, समझा इसको, तो उनके आधार पर हम इन चीजों को, एक तरह से ये प्रश्न उत्तर है आपका, जैसे 12वीं में प्रश्न उत्तर अलग होता है, ग्रामर अलग होता है, लेटर राइटिंग अलग होता है, वैसे अगर जो बच्चे का ये नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 12 नंबर का जो आएगा तो इनको भी तो छोड़ के बाकी चीज बचा है ना, ग्रामर बचा है, लेटर राइटिंग बचा है, उन चीजों को हम कवर कर लेंगे, ओके। तो इसलिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। और इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आएंगे उनको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, राइट ना। जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे होगा उनको हम लोग समझेंगे, हर जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर, ठीक है। आपका जो हमारा वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, बीए और बीएससी दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी में रहिए, आपका पेपर बहुत पास है, 22 23 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आपका सारा डिटेल हमने एक और वीडियो में दे दिया है, ठीक। देखते हैं। वाई डज द अथर से दैट माई प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर इज फॉर मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वाज देम। तो ये सवाल आईएमपी है, आप इनको चिन्ह लगा लेंगे। बाकी चीज मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चिन्ह लगवाऊंगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये 54 मिनट 55 मिनट का वीडियो चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा पीडीएफ लिया है, अब पूरा पीडीएफ को थोड़ा थोड़ा भी अगर स्क्रॉल करके दिखाते जाऊंगा तब भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 10 15 मिनट, ठीक है। तो चलिए समझते जाते हैं। आप फिलहाल चिन्ह लगा लेंगे, और इस लास्ट सिचुएशन में आप रटने के सिवाय तो कुछ काम भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा, है ना। तो कम से कम जो जो इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं उनको आप, मुझे लगता है आपको तैयारी कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। हाउ डिड बा बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना। इनको भी आपको पढ़ लेना है। और देखते हैं। कमेंट ऑन द रिलेशन बिटवीन द अथर पेरेंट्स, ठीक, ये भी आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाई डिड द अथर सा, ये भी आप पढ़ लेंगे। और द अथर बिहेव दैट, इनको भी आप पढ़ लेंगे। बस इतना सवाल आपको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है आपको, क्लियर।
चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। यहां से जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ये चीज आपको ये सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दे सकते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं छोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है। और इसमें चिन्ह लगवा दूं ऐसा काम भी नहीं करूंगा। इसमें जो आप सवाल है उनको आप देखिए, और जो एग्जाम में आए हैं उनको ये सबको पढ़ना पड़ेगा। एक नज़र देखेंगे आप पूरा याद कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हेव मनी ब्रदर्स डीड द अथर हैव। तो यहाँ पर जो नौवा क्वेश्चन है उनका ए है, तो इनके दो, यहाँ पर जो हाउ मनी ब्रदर, उनके कितने ब्रदर हैं, है ना, कितने ब्रदर। तो यहाँ पर बता रहे हैं आंसर, आप पढ़ेंगे उधर तो पता चलेगा आपको, यहाँ पर दो। ठीक, तो इस तरह से ये चीजों को आप चिन्ह लगा के थोड़ा से पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। और देखते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर पहला जो यूनिट का दूसरा हमारा इसका अध्याय समझ लीजिए, है ना, लेसन समझ लीजिए, ठीक। ए एडवोकेट सन, एक जो वकील के पुत्र है उनके बारे में बात किया गया है। अनीता देसाई ने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन आप, दिस इज द दिस इज हाउ ग्रेट डॉक्टर्स ट्रेट देयर फादर्स, व्हाट डिड मिस्टर वर्मा मीन बाय दिस कमेंट। और देखते हैं, एक मिनट, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल इसमें प्रश्न की संख्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए है ना। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनको आप चिन्ह लगा लेंगे। हाँ, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे, वेरी एमपी क्वेश्चन है। डिस्कस द इरोनी इन द लिटिल ऑन द स्टोरी ए एडवोकेट सन, ठीक। ये प्रश्न को आप चिन्ह लगा लेंगे। और ये हाउ डिड मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज हिज ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर गेटिंग स्वीट्स, ये क्वेश्चन आप चिन्ह लगा लेंगे। और ये वाला चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। बस ये तीन प्रश्न आप चिन्ह लगा लेंगे। और ये क्या क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, इसको मत लगाइए, नहीं। और देखते हैं नीचे में क्या दिया है क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर, इतना लंबा तो आप पढ़ भी नहीं सकते, मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। बस उतना पढ़ें आप। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों उनको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो भी आपको लग रहा है, आप थोड़ा तो इंग्लिश पढ़ पाए। आप इंग्लिश अगर एक भी नहीं पढ़ पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसा चीज बताना भी आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक। तो थोड़ा तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम पढ़ें। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। तीसरा यूनिट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर पहला यूनिट का तीसरा चैप्टर है ना। डू यू थिंक पथिक वास ए, ये क्वेश्चन आप मत लगाइए चिन्ह, है ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, हाँ ये दूसरा को आप चिन्ह लगा लेंगे। देखिए ये आंसर क्वेश्चन तो, हाँ ये चिन्ह लगा लेंगे। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ द माखन, ठीक, इनको चिन्ह लगा लेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है दूसरा वाला, उनको देखते हैं, एक मिनट नीचे आ जाते हैं। वाई वास पथिक, हाँ इनको चिन्ह लगाएंगे तीसरा को, ठीक। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपकी मर्जी के अनुसार है बच्चों, अगर आप पढ़ सकते हैं। देखिए इतना सारा तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतने कम समय में याद कर लेंगे, क्योंकि आपका ऐसे ऑलरेडी बॉटनी जूलॉजी में आपका इतना परेशान है आप, ठीक है। तो ये जितना हम लगा रहे हैं आंसर क्वेश्चन, आपको एकदम ज़्यादा रखना नहीं है। अभी और आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा नीचे में, वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी आंसर क्वेश्चन कॉलेज के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप पढ़ें और यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए ये मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज कर लेंगे। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा खत्म हो गया। इसमें मात्र बच्चों तीन ही हमारे पास चैप्टर दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि 8 10 14 चैप्टर पहले मैं पढ़ाता था इंग्लिश, कभी मैं क्लास लेने जाता था, तो आंसर क्वेश्चन जब मैं पढ़ाता था तो, हाँ लेकिन बहुत अच्छा था पहले का जो आंसर क्वेश्चन का पैटर्न था। रामायण को दिया रहता था, महाभारत को दिया रहता था, तो उनका जो लैंग्वेज था बहुत ही इजी था, बहुत अच्छा लगता था। तो 13 14 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना रहता था, मतलब अध्याय को पढ़ना रहता था, ठीक है। उसके बाद उनमें सिर्फ 15 नंबर रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ तीन ये अध्याय में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं बात। अब चले आते हैं हम लोग यूनिट 2 की ओर। जो एक
पोएट्री क्या होती है, पोएट्री, ठीक। द सोलिटरी रिपेयर, ठीक है। अभी देखते हैं, ये भी आपको कविता है ये, ठीक है। तो यहां पर कुछ दिए हैं, यहां भी आपको आंसर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इसमें भी। ये पहला क्वेश्चन आप चिन्ह लगाएंगे फ्रेंड, व्हाट इंपैक्ट इज द रिपेयर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप मत छोड़ना, ठीक। अगर आप समय दे पा रहे हैं आंसर क्वेश्चन के लिए तब, ठीक। और है, हाउ डू वी नाउ दैट द पॉइंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। अच्छा, इनको भी आप चिन्ह लगा लेंगे, एक कथा कहानी है, आप पढ़ेंगे कविता को तब आपको समझ में आएगा। और मैं तो पूरा सारांश पढ़ूंगा तब ये चीज आपको क्लियर कर पाऊंगा, और वो चीज यहाँ पर दिया नहीं है, बुक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना, मैं तो ऐसे समझा सकता हूँ, ठीक। तो ये चीज आप करें। अगला देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ द रिपेयर ए सॉन्ग, ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं द, हाँ, ये अगर पढ़ें लॉन्ग क्वेश्चन तो ये दूसरा क्वेश्चन को आप चिन्ह लगा लेंगे बच्चों, ठीक। बस इतना आपको करना है, बाकी और आपको नहीं करना है। और यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको आप देखें और सीखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है, यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, है ना, ये है आपका कविता है, ये भी आपका उन्हीं का, ठीक है। इनका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन द फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे, ठीक। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो क्वेश्चन है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज लवली डार्क एंड डीप सजेस्ट, ये आप क्वेश्चन चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। कुछ तो पढ़ना पड़ेगा जी, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, इसी बात को मैं कहता था कि भाई पेपर आने के पहले आप कुछ तो तैयारी करके रखें। पेपर आते हैं साइंस है तो बच्चे का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, और आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा, अगर ये आपका तैयारी नहीं हो पाएगा उतना तो नीचे मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन में, ठीक है। अगला देखते हैं, दो प्रश्न आपने यहाँ चिन्ह लगा लिया, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन आप चिन्ह लगा लेंगे, पांचवा क्वेश्चन। और देखते हैं यहाँ पे 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो थीम है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 120 से 140 वर्ड में लिखने के लिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर पा रहे हैं तैयारी कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं डोंट वरी, नीचे पढ़ेंगे, ओके, ठीक। चलिए, यहाँ भी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यूनिट यहाँ पर 3 है। यूनिट 3 में क्या दिया बच्चों, यहाँ पर लेटर राइटिंग आपको दिया गया है, और एक तो फॉर्मल लेटर होता है और एक तो इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल का मतलब क्या है बच्चों, जो कार्यालय में हो गया, सरकारी कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं। और एक इनफॉर्मल होते हैं, जो रिश्ते नाते अपने सगे संबंधित को भेजे जाते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल के कैटेगरी में पहला यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं, देख सकते हैं, अगर राइट ए लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर ए ईयरली स्टेटमेंट ऑफ योर बिल, आपके जो बिल है वहां पर जो स्टेटमेंट आपको लेना रहता है, कि आप यहाँ कह रहे हैं राइट ए लेटर लिखना है कोई बैंक मैनेजर को, किसके लिए, स्टेटमेंट के लिए, जो बिल आपको मिले हैं। तो जो भी आपको स्टेटमेंट लेना है, स्टेटमेंट का मतलब जैसे आपके अकाउंट में कब कितना पैसा निकलवाया गया और कब कितना पैसा आया गया, तो इनको कहते हैं स्टेटमेंट। कौन महीना में आपके अकाउंट में पैसा डाला गया और कौन महीना से आपके अकाउंट से पैसा निकलवाया गया या निकाला गया। तो ये आपके जो सवाल है ये 15 में पूछे गए हैं, सरगुजा में 17 में, और ये बस्तर में 12 में, और बिलासपुर में 16 में, और ये आपका 17-18 रायपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बच्चों पढ़ें आप एक बार, ये सब तो बाकी में देखो, ये सब आपका आइडिया होना चाहिए। टू द, है ना, मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैनेजर किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। और ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ जहां आप रहते हैं वहां पर। सब्जेक्ट क्या है आपको, आपको क्या लेना है, कि आपको इफ इस डेट पर आपको जो ये आपका बिल नंबर है तो आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट में आपको क्या लेना है, ठीक। तो
तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, इतना दिन तक आपने ये दुनिया भर का कहानी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको तो इंग्लिश समझ ही नहीं आता है तो आप कैसे रट पाएंगे? आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना इंग्लिश का, तभी तो भाई आप कुछ करेंगे। तो इनको थोड़ा समझ के पढ़ें, कुछ अपने नॉलेज से समझें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। आपको पब्लिक जो हेल्थ ऑफिसर है उनको कंप्लेन करना है ना। तो यहां पर लेटर लिखना है, ये पूछे गए हैं बिलासपुर में 2018 में, इसको मत करिए, ठीक। और देखते हैं, राइट ए लेटर टू ए पोस्ट मास्टर, है ना। कंप्लेन करना है आपको अबाउट इनरेगुलरिटी ए, अच्छा इनको भी नहीं करना है आपको। और देखते हैं, हाँ इनको पढ़ना है आपको। देखो, राइट इन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ योर यूनिवर्सिटी आस्किंग हिम फॉर द ईयरली डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट देने में बहुत लेट कर रहे हैं अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ है, ठीक। और बिलासपुर यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी जानते हैं। अगर वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, अगर वो आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने में लेट कर रहे हैं तो उनके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। तो वहां पर जैसे मैनेजर को लिखे थे तो यहाँ रजिस्ट्रार को लिखना होगा। अब मान लीजिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये बिलासपुर है, ये तो अपना ही ये पास के यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ना। तो क्या लिखना है कि कोई भी रिजल्ट का डिक्लेरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ताकि जल्दी से आपका रिजल्ट दे, जिसके कारण आपको जो भी और क्लास में एडमिशन लेना है कि पढ़ाई स्टार्ट करना है, या मान लीजिए आप फाइनल में हैं, फाइनल के बाद आपका प्लानिंग है कि कोई आप दूसरे जगह जाएंगे, तो रिजल्ट जल्दी आ रहेगा तब तो बाकी जगह में आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आपको जल्दी दे इसके लिए आपको आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखे गए हैं वही सब चीज जो बीए फाइनल में है, बीकॉम का लड़का है जो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं रिजल्ट, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो रही है, एडमिशन लेने के लिए क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझे बच्चों। और ये देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा लेटर है वो क्या है, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन हिम अबाउट योर absence इन द कॉलेज। आपके कॉलेज में जो अपसेंट है उनके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई, यहाँ पर लिखा गया है रिगार्डिंग लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर आपका कोई तबीयत खराब है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, ये बचपन में आपने पढ़ा है, ये तो 8 9 क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों आप इनको चिन्ह लगा लेंगे, ठीक। और देखते हैं, राइट इन एप्लीकेशन, अच्छा ये प्रश्न आए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2013 में, ये तो बहुत सारा और मिलेंगे, इसको मत पढ़िए, इसको भी मत पढ़िए। और देखते हैं, हाँ ये अगर आप पढ़ सकें तो अच्छी बात है, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपके प्रिंसिपल को एक ऐसा लेटर लिखना है जिसमें आपको फीस को क्या करना है, छूट कराना है, या फिर फीस को कम करने के लिए एक ठो पत्र लिखना है राइट प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर एक पत्र आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखते हैं, छोटा छोटा अब इधर का आपका क्वेश्चन है, ये आप जरूर पढ़े होंगे हर बार। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से कोई दूसरे जगह आपको ट्रांसफर लेना है तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है बच्चों। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनको मत छोड़ना, ओके। ये फलाना स्टूडेंट है अनिल कुमार नाम का, बीएससी फर्स्ट सेम का स्टूडेंट है, रिक्वेस्ट कर रहा है क्या के लिए, उनके उनका फादर जी का ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि उनके फादर जी ट्रांसफ़र रायपुर हो गया है, ट्रांसफ़र टू रायपुर, रायपुर हो गया है जहाँ भी रहते हैं वहाँ से, ठीक है। आई हैव टू एडमिशन न्यू कॉलेज इन एट रायपुर। तो कोई भी उस नए कॉलेज में क्या करना चाहता है, वहाँ एडमिशन लेना चाहता है जो बालक है, बच्चा है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक। चलिए और देखते हैं, आपके माता जी को या
अपने पिताजी को अपने न्यू कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए आप रायपुर बिलासपुर गए हैं। अब तो बच्चों आज का ज़माना मोबाइल के ज़माना आ गया, जान रहे हैं आप लोग। लेटर ऑफिशियल चीज़ में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मिलेगा। लेकिन अभी के बच्चे कहाँ लेटर लिखते हैं अपने माँ बाप को, वो तो फ़ोन से बता देते हैं ना। लेकिन ये फॉर्मल इनफॉर्मल चीज़ में चलते हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर। हाँ, और देखते हैं, उनको आपने चिन्ह लगा लिया। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज आस्किंग ओपन कैंटीन। अच्छा, ये तो मत करिए। और देखते हैं, ये भी मत करें। अच्छा, अब देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। वो तो फॉर्मल था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर को पढ़ते हैं। ठीक, अब इनफॉर्मल में क्या होते हैं, जो अपने रिश्ते नाते दोस्त यार लोग को जो आवेदन हम लोग पत्र लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये लेटर क्या है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हाउ इज सिक और विशिंग हिम स्पीडी रिकवर। अगर आपका कोई तबीयत खराब हुआ है और उसका रिकवर जल्दी हो रहा है, तो अपने फ्रेंड को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक, ये दिया है पहला, आप पढ़ेंगे इसको। दूसरा, राइट ए लेटर टू योर फादर हु वांट टू नाउ द प्रोग्रेस इन योर स्टडी। अच्छा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, कहीं भी आप जगह में हैं, तो अपने पिताजी को क्या लिखना है, आपको पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, देखो अगर आप फॉर्मल से प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इनफॉर्मल को ज्यादा मत पढ़िए, और दोनों में से अथवा में से क्वेश्चन मुझे लगता है देगा ही देगा, जो हर साल देता है, एक फॉर्मल उनका अथवा एक इनफॉर्मल। तो ऊपर वाला को अगर पढ़ लेते हैं फॉर्मल को, तो इनफॉर्मल आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। अगर इनमें से क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये आपने पढ़ा है सबको, ये हम लोग रटते थे, याद करो। राइट ए लेटर योर फादर या मदर, है ना, अपने माता जी या पिताजी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। कैसे पत्र लिखना है, सेंड योर सम मनी योर नीड फॉर बाइंग बुक्स। अगर आपको कोई किताब लेना है, बुक खरीदना है, तो उसके लिए कुछ मनी की जरूरत पड़ रही है, कुछ पैसे की, तो उनके लिए पत्र लिखना है। तो ये बढ़ा चढ़ा के हम लोग लिखते थे, माय डियर पापा, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये वो दुनिया भर का आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये चीज मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। अगर आपका कोई बर्थडे है ना, और उस बर्थडे पर अगर आपके फ्रेंड को बुलाना है, तो उनके लिए आपको अभी तो क्या करते हैं, ऐसे इनवाइट कार्ड दे देते हैं। ठीक है, तो पहले लेटर लिखते थे, तो ये लेटर आपके मित्र को लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है, हेलो फ्रेंड, हेलो डियर, हेलो आकाश, हेलो ये वो दुनिया भर का है ना। तो डियर विकास, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम हैप्पी, मैं अच्छा हूँ, हियर एंड आई एम श्योर यू हैव डन योर एग्जाम। ये सब चीज आप पढ़ सकते हैं, ये लैंग्वेज आपको इजी मिलेगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए, ठीक है, अच्छा होगा। राइट ए लेटर फ्रेंड, अच्छा इसको मत पढ़िए, ठीक है बच्चों। राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग द, क्या लिखा है, फ्यूचर प्लान। अच्छा, फ्यूचर प्लान के लिए क्या लिखोगे भाई, आपका तो फ्यूचर ऐसे ही बढ़िया है, पर लिख तो रहे नहीं हो, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। हाँ, अच्छा, न्यू कॉलेज में, न्यू कॉलेज आपके नया कॉलेज के बारे में अपने मम्मी या पापा को क्या करना है, बताना है, ये भी मत करिए। ठीक, और देखते हैं। राइट ए लेटर योर फ्रेंड, इनवाइट करना है मैरिज। अच्छा, ये सब भी मत करिए, कि इसको अंगूठी पहना रहे हैं, सेरोमनी, ये सब दुनिया भर का, ये सब मत करिए। ठीक है, और देखते हैं जितना मैंने ऊपर बताया, और बाकी अगर मान लीजिए कोई दूसरा भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उससे चीज़ों को रिलेटेड बना के तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि इंग्लिश, जो बच्चे हिंदी पढ़ने का आदत है, जिनको इंग्लिश का कुछ पता नहीं, ना ए पता ना जेड पता नहीं, ठीक है, उनके लिए तो ये खतरनाक है। इंग्लिश पास होना भी इंग्लिश में मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो सबसे कठिन तो बच्चे को केमिस्ट्री नहीं, यही लग जाता है, इंग्लिश। क्योंकि लिखने के टाइम ऐसा लगता है कि सब चीज़ सही है, लेकिन समझ में आता है कि वो कितना भर भर के गलती है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ये लिखा गया है कि एक्सीडेंट में अपने फादर, अच्छा ये सब मत करो। और देखते हैं, अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं जी। अच्छा, ये चांसेस है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 4-5 इधर 4-5 ऊपर, ये मत छोड़ना भैया, नहीं तो पेपर में आपका परेशानी बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं।
कंपोजिशन। चलिए अब देखते हैं, कोई एक डिस्क्राइबिंग दिया है ए प्लेस या कोई पर्सन के बारे में हमको बताना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सम वन हाउ इज द एग्जाम्पल फॉर मी, अच्छा इनको मत करें। दूसरा देखते हैं, ये भी मत करें। तीसरा देखते हैं, ये फेवरेट एक्टर म्यूजिशियन, ये करें आप। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं रे बच्चों लोग आराम से इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं आप लोग। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में, ठीक, तो ये चीज है आपके लिए अच्छा है। फेवरेट म्यूजिशियन, हाँ ये तो कर सकते हैं। ठीक, आपका जो फेवरेट है इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में दिए गए हैं, है ना, तो ये सब चीज आप लिख सकते हैं। ये फ्रेंड आई हैव लॉस्ट, ये मत करो। एन इंडस्ट्री लीडर, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, माई बेस्ट हॉलीडे, इसको भी मत करो, इसको भी मत करो। हाँ, ये कर लेंगे। अगर कोई आप प्लेस में चले गए हैं और वहां से आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना, आप इंस्पायर हो रहे हैं उस जगह से, उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये जगह आप देखें, समझें, आपको नॉलेज मिलेगा। नो डाउट इंग्लिश तो आप सबके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है ऐसे लगता है। द साइड ऑफ नेचर ऑफ द, इसको मत करो। ठीक है, ये फेवरेट प्लेस टू इट, आपका जो फेवरेट प्लेस टू इट, वहाँ खाने की क्या क्या चीज़ है फेवरेट उस जगह पर, उनको आप करें। अब देखते हैं राइटिंग, यहाँ पर दिए गए हैं बायोग्राफिकल स्केच। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है यहाँ पर। ये नया है बच्चों, पहले ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं थे ये सब। ठीक है, ये बायोग्राफी टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिक ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन राइटिंग बायोग्राफिकल स्केच टू द यूर इंग्लिश टच इन द मोर ऑफ द, आपका 150 वर्ड, 150 वर्ड नेम ऑफ द प्रोफेसर, ये लिखा है राजेश्वरी पटेल, और प्रोफेशन है इसका इंग्लिश टीचर है, बत्ते ये है। अच्छा कोई, चलो इसको आप कर लेंगे, है ना, पीएचडी किए हुए हैं इंग्लिश में, है ना, डिग्री, ये सब चीज है आप करेंगे। इसमें से कोई भी जो आप प्रश्न, एक दो प्रश्न आप कर लेंगे किसी का, और आपको दिखा रहा हूँ। ज्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है आप इसको रट भी पाएंगे। हाँ ये बच्चों आप पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ से, नरेटिंग एन इवेंट, है ना, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। मई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये तो आपका निबंध जैसे लगेगा, एक पैराग्राफ का आपको लिखना रहेगा, है ना, नरेटिव है। तो यहाँ पर 450 से 500 वर्ड में आपको बच्चों लिखना है। मई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये आपको सबसे अच्छा लगेगा और ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहला दिन आपका कॉलेज का, जब आप गए तो आपको कैसा लगा। जैसे हम पहले दिन कॉलेज में गए तो एक माहौल था कि हाँ कौन कौन हमारे टीचर हैं, कौन हमको बॉटनी पढ़ाएंगे, कौन जूलॉजी पढ़ाएंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, ऐसा करके एक भावना रहता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम याद कर रहे हैं अपने जीवन का जो फर्स्ट डे था अपना कॉलेज का, जब हम गए तो आई वास ए बॉय, ये सब चीज़ है। आप एक बार थोड़ा समझें तो ये समझ सकते हैं चीज़ को, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। द, ये भी मत करें, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है, भले भर भर के दिया है सब चीज़। स्ट्रेंज इंटरव्यू, हाँ ये कर लेंगे। इसमें तो आपको काफी मेहनत लगेगा, आपको लगेगा ये सब छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि इतना पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन लग जाएगा और उनको रट नहीं सकते। माई फर्स्ट विजिट टू ए फेयर, इसको आप कर लेंगे। मेरा काम है बताना, इंपॉर्टेंट, पढ़ना ना पढ़ना वो आपका है। वेकेशन ट्रिप फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ठीक, इनको आप कर लेंगे। द लास्ट डे ऑफ स्कूल, आपका जो विदाई होता है लास्ट डे, उनको आपको करना है। ठीक है, तो स्कूल का नहीं है, ये कॉलेज का है। और देखते हैं, ये लिखा हुआ है एन एक्स एक्सपीरियंस, लिखा है ना, एन एक्सपीरियंस दैट हेल्प मी टू ग्रो, ये भी मत करें। ठीक है,
और देखते हैं, राइट, रुकिए एक मिनट। द बेस्ट गेम आई हैव प्लेड। हाँ, ये गेम को कर लेंगे, क्योंकि गेम आपके जीवन में इंपॉर्टेंट। देखिए तो कितना सारा दिया हुआ है, रहने में कम पेज है, कम आपको करना है, लेकिन देखिए तो कितना सारा दिया है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट, द डे आई सर्वाइव्ड ए मेसिव अर्थक्वेक। ये कुछ खास नहीं लग रहे हैं मुझे ये सब क्वेश्चन। द हार्ड, हाँ ये आप पढ़ लेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट ए वैल्यू अबाउट माई सेल्फ, है ना, इसको आप पढ़ लेंगे बच्चों। ये 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19, गांधी साल्ट मार्च है, ये तो बहुत बार पूछे गए हैं, इनको आप पढ़ ही लें। एनएसएस कैंप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 3 हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग चौथा यूनिट को फटाफट हम लोग समझेंगे। ये यूनिट से आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, प्रफिक्स और सफिक्स, सभी बच्चे को मालूम होगा प्रफिक्स और सफिक्स क्या होता है। तो प्रफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं, और प्रफिक्स आपने उपसर्ग प्रत्यय सुना है, इनको उपसर्ग कहते हैं प्रफिक्स को, राइट। तो किसी शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उनको कहते हैं प्रफिक्स। प्रफिक्स मतलब पहले याद कर लेना, ओके, ये चीज है। और यहाँ पर बेस वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर पॉसिबल और यहाँ से इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर प्रफिक्स कौन है बच्चों, इम, ठीक है। और यहाँ पर इसका अपोजिट, टाइप ऑफ द मीनिंग, अच्छा, इम्पॉसिबल का मतलब अपोजिट, पॉसिबल आप जान सकते हैं, ठीक है, एबल अनेबल, है ना। तो ये इनका मीनिंग दिखा है, टाइप ऑफ द मीनिंग, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, वार वार। और यहाँ पर प्री वार का मतलब, प्री जो लिखा हुआ है ये आपका प्रफिक्स है, ठीक है। तो जो शब्द के पहले लगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रफिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एंटी, तो एंटी से आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अगेंस्ट बना सकते हैं, ऑटो से सेल्फ। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ लिख सकते हैं एंटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एंटी आपको प्रफिक्स है, इससे आपको बनाना है, वर्ड बनाना है, ठीक है। तो एंटी गवर्नमेंट, एंटी, ये सब लिखा है, एंटी वार, एंटी बायोग्राफी, सॉरी, ऑटोबायोग्राफी और ऑटोमोबाइल, ये सब चीज है। तो ऑटो लगा के आप ये वर्ड को बना सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ होगा, स्वयं होगा, ऐसा इनका कह रहा है। अब देखिए, ये सभी बच्चे ने पढ़ा होगा कि ये सब जो वर्ड लिखे गए हैं, ये सब के सब बच्चों क्या है बताइए, ये सब के सब प्रफिक्स है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, राइट ना। इतना तो आपको नॉलेज होगा, आप इंग्लिश इतना पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लगा देते हैं सुपर, तो सुपर से क्या लिख सकते हैं, सुपर हीरो। तो जो सुपर है वो आपका प्रफिक्स है, ये सब आपको इजी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला यही चीज आपको पेपर में क्या करेगा, पास कराएगा। सफिक्स क्या होता है, किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले जो वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ एम्प्लॉयर लिखा है, तो एम्प्लॉय से क्या बना है, एम्प्लॉयर, ई आर यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पीछे में जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, ये ए वर्ड देखिए क्या लिखा है, सिंपल से सिंप्लीफाई लिखा गया है ना। तो सिंपल आई एफ आई, जो आई एफ आई जुड़ा हुआ है, ये क्या है मालूम है आपको, ये आपका सफिक्स है। प्रत्यय जानते हैं, जो पीछे में जुड़ते हैं, उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं। जैसे हमने लिखा फॉरगेट, और ये इसके पीछे में लगा दिया फूल, ठीक है। तो फॉरगेट फुल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पीछे में लग गए, तो वो आपका क्या होगा, सफिक्स होगा। सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये चीज दिया हुआ है, इन्हीं चीजों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनको आप पढ़ें, और बाकी ये सब चीज आपको करना नहीं है। अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको न्यू वर्ड बनाना है प्रफिक्स से लेकर के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, राइट ना। जैसे आप बहुत सारे चीज को यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक टॉक्सिक लिखा है, टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, विषैला होता है। और यहाँ पर 7वां नंबर हम लिख सकते हैं नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, है ना। तो यहाँ पर नॉन हमने लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्रफिक्स। प्रफिक्स आपको बनाना है बच्चों। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनमें से क्या हम लें, जिनको हम ले करके उनके साथ सूटेबल बैठे और उनका एक सही अर्थ निकले, ऐसी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है। आपको पूरा डिटेल हमने ऊपर बता दिया, तो नीचे उन्हीं क्वेश्चन को नीचे में दिया गया है एग्जाम्पल के साथ आपको। तो ये सारा चीज आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आराम से ये चीज आप कर सकते हैं। वीडियो छोटा करते करते काफी लंबा हो गया थोड़ा, आप देख पा रहे हैं।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए तो करना पड़ेगा बच्चों। अब मुझे बताइए, अनकाइंड लिखा है, तो यहाँ अन जो दिख रहा है वो आपका प्रफिक्स है और काइंड आपका रूट वर्ड है, मेंस वर्ड है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सब के पीछे पीछे सामने सामने में जो लिखा हुआ है ये सब प्रफिक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सफिक्स। जैसे काइंड मतलब दयालु होता है ना, और काइंडनेस लिखा है तो जो नेफ है वो आपका क्या है, सफिक्स है। और यहाँ पर प्रफिक्स लगा के दिया है, यहाँ पर सफिक्स छांटने के लिए दे सकते हैं या बनाने के लिए आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ ब्यूटी से ब्यूटीफुल, तो आपको मालूम होगा ब्यूटी आपका रूट वर्ड है, मूल शब्द है, और जो फूल है वो आपका क्या है बच्चों, सफिक्स है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में सीखा कि सफिक्स कहाँ लगाना है, प्रफिक्स कहाँ लगाना है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, ये सभी चीज आपको क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बनाना है प्रफिक्स से बनाना है ये वर्ड को लेके इसके लिए, ठीक। तो जो बनाने के लिए देंगे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेस है ना, प्रेसेस क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और इडम्स दिया है, इडम्स, ठीक। तो यहाँ पर आप पढ़ें, ये तो ग्रामर का पार्ट है, इनको तो आपको अगर पढ़ना है तो यूट्यूब में जाके कोई अच्छा सा देखिए और उनको समझ सकते हैं। तो ये इडम का जो पार्ट है, तो यहाँ पर एक एक दो दो नंबर का जो भी इडम दिया रहेगा उनको बच्चों आप कर लेंगे, और सफिक्स प्रफिक्स से नो डाउट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट है कोऑर्डिनेशन एंड, है ना, सब बॉर्डिनेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये एक एक आपको वर्ड में आंसर देना है कि ये पहला का देखिए लिखा है, ज्वाइन द टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड को आपस में जोड़ के बनाना है, यहाँ पर कंपाउंड दिया सेंटेंस, ये सब चीज कंजक्शन जानते हैं, दैट लगा के कंजक्शन हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज आपसे तैयारी हो जाए तो कर लीजिएगा। बाकी ऊपर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया। कुछ और दिया है, वन वर्ड में आपको बताना है आंसर, जैसे ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन उनके बारे में आपको एक लाइन लिखना रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों दिया है पूरी तरह से, आप इनको करें। मुझे लगता है ये शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको हार्ड ही लगेगा, नो डाउट। क्यों, आपने ज्यादा इनको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो नो डाउट आपको तो लगेगा ही लगेगा। ये सारा चीज आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सीरोसाइड, क्या लिखा है सीरोसाइड, इसका मतलब क्या होगा, किल ऑफ वंस सिस्टर, जो अपने मदर जो अपने सिस्टर को मार देते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं उनको सीरोसाइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज दिया हुआ है, एक वर्ड में आपको दे दिया है वर्ड को, और आपको आंसर पूरा उनके अंदर में एक शब्द में आपको एक लाइन में बताना है, एक सेंटेंस में आपको बनाना है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने देखा, इनके और कुछ सवाल है। और लास्ट है बच्चों इनका बी पार्ट है ग्रामर आर्टिकल, आप जानते हैं ए इन द करके लगाते हैं। अगर कोई उच्चारण हमारा स्वर से हो रहा है तो इन लगाते हैं, और व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो वो हम लोग क्या पे लगाते हैं बच्चों, इन लगाते हैं, सॉरी ए लगाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई फेमस चीज को बता रहे हैं तो उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये सभी बच्चा ने पढ़ा है। एक बात हम जरूर ध्यान देंगे, यहाँ हिंदी के उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है यूरोपियन, और ई देख के ये स्वर है, इन लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन जब हम लिखते हैं तो यस के या हम लोग पहले लिखते हैं, है ना, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे करके लिखते हैं, आपको मालूम हो गया होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर ए लगाना है ना कि एन लगाना है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे लिखते हैं, यस क्या आता है, तो यस किया जब आता है तो उनके पीछे में क्या लगाएगा, यस किया व्यंजन है, तो उसके नाम के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे, राइट। लगता था कि यू देख के स्वर है, तो ये हम क्या लगाने की कोशिश कर रहे थे, इन लगाने का, लेकिन यहां पर क्या लग गया, ए लग गया। ये आर्टिकल आप पढ़ें, नो डाउट बच्चों, ये 3-4 नंबर का आपका आर्टिकल देखने के लिए मिल सकता है। ये सब चीज दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ए एन द करके लगाने के लिए। थोड़ा सा आप इनको तैयारी करें तो आप अच्छे से इनको बना सकते हैं। टेंस का पार्ट नहीं दिया है क्या, यहाँ पर दिया होगा पीछे में, देना तो चाहिए। यहाँ पर टोटल ये 78 पेज का है, जिसको हमने पूरा पीडीएफ तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ ये सब वीडियो बनता है बच्चों। ये है टेंस, टेंस को हर बच्चा ने पढ़ा होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान पढ़ना है, और हर टेंस जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और तो ये सभी जो टेंस है इनके चर्चा भी प्रकार हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर।
तो ये तीनों को आप पढ़ लेते हैं तो आपका नो डाउट ग्रामर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा नियम कानून है, और जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं तो ये सभी सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सारा चीज देखा समझा, आइडिया भी हो गया कि ये हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो पासिंग मार्क का नंबर लाना तो कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये रिलेटिव से भी है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये सबको लगा करके आपको आंसर देना रहेगा, है ना। प्रोनाउन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे बच्चों प्रश्न को तो आप समझेंगे, राइट। तो इस तरह से ये 78 पेज का होगा, ठीक है। अच्छा ज़्यादा है, कुछ ग्रामर यहाँ पर और है। अच्छा टेक्स्ट बुक दिया है, हाँ यहाँ पर कुछ और दिया, बस इतना आपको दिया गया है। कुल मिला के देखें तो ये हमने पूरा पैराग्राफ को लिया है, इसीलिए आपको बहुत लंबा लगा बच्चों। तो नो डाउट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो इंग्लिश है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप जब शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़ें देखें समझें, तो मुझे लगा होगा आप सभी बच्चे इतना देखे होंगे तो ऐसा लगा होगा कि हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे, राइट। नो डाउट बच्चों ये सवाल थोड़ा सा एक्चुअल में है, क्योंकि इसका न तो सर पता है ना आपको पूछ पता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अच्छे से मेहनत कर लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नॉलेज अगर आपको जो ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो बच्चे अगर देखें तो आपको कुछ समस्या बच्चों यहाँ हो सकता है, क्योंकि आपको टेंस भी नहीं आता है, ना तो आपको आर्टिकल आता है, कुछ नहीं आता है, तो आपके लिए थोड़ा समस्या है। तो थोड़ा से ग्रामर वगैरह आप इधर उधर करके पढ़ लेंगे, पास ही तो होना है आपको, कम नंबर में आप पास हो जाएंगे। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छा देखा, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी मांग के अनुसार हमने बना दिया कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। थोड़ा नॉलेज भी हो गया, एक्टिव भी हो गया दिमाग हमारा कि हाँ भाई एक्चुअल में हमारा जो इंग्लिश है वो पढ़ने का एक विषय होता है, ठीक है। तो हम हिंदी मीडियम वाले सभी के लिए इंग्लिश थोड़ा फिर टफ जाता है, इनमें प्रैक्टिस चाहिए, बार बार उनको पढ़ने का आदत होना चाहिए, तब जाके अच्छा से कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक कर देने से आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को जाके फॉलो कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा। और जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त यार हैं, उनको आप जरूर बताएं दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियो देख के वो हर चीज़ समझ सके, देख सकें, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो उनको मिल सके। चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले और जो भी सब्जेक्ट हैं उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।